अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने स्कूल्स बंद करने का नोटिस जारी कर दिया, लेकिन लाहौर और दीगर शहरों में कुछ स्कूलों को इजाज़त दी गई मुराद रास की तरफ से कि 19 मार्च तक तमाम तलबा को एग्जामिनेशन से फारिग कर कर स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएं। इस मामले पर प्राइवेट स्कूल सेक्टर की तरफ से मज़म्मत सामने आई। तो इसी मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इतनी शदीद मजम्मत की आखिर वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम सर, मुझे बताइएगा कि आप प्राइवेट स्कूल सेक्टर के आप फेडरेशन के आप सदर हैं, तो आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि इतनी शदीद मजम्मत की वजह क्या है? देखिए, बात यह है कि जिस वक्त आप एक ऐसे फैसले करते हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं और जो फैक्ट से और ग्राउंड रियलिटी से कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, तो यकीनन उसका जो है रिएक्शन आता है, खास तौर पे जब आप स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं करते। और इस दफा तो जो सूरत हाल बनी है, कोविड की जो तीसरी लहर कही जा रही है, इसमें अगर हम देखें तो लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम से दूर हो चुके हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान आउट ऑफ स्कूल बच्चों में नंबर 1 आ चुके हैं। 2.5 करोड़ बच्चा तो हमारा पहले आउट ऑफ स्कूल था। 5 करोड़ बच्चा जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, वो गवर्नमेंट के इस कोविड के चक्कर में पिछले कोई 1 साल से ज्यादा हो चुका है कि वो तालीम से दूर होता जा रहा है। और जब दोबारा तालीमी इदारे खुले हैं तो 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे आज भी तालीमी इदारों में वापस नहीं आए, जो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारा प्राइवेट स्कूल्स में 15 लाख टीचर थे, जिनमें से 7 लाख ये फील्ड मुस्तकिल छोड़ चुके हैं। 10,000 से ज्यादा हमारे जो स्कूल हैं मुस्तकिल बंद हो चुके हैं। और फिर 25A आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट जो है वो पाबंद है, रियासत पाबंद है हमारे 5 साल से 16 साल के बच्चों को तालीम देने की। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर शायद गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है। जब से गवर्नमेंट आई है, पहला साल 85 डेज का, दूसरा कोविड की नजर और तीसरा भी ये कोविड या सिंगल नेशनल करिकुलम के नजर करते चले जा रहे हैं। तो इसमें क्योंकि ये एक ऐसे हालत ऐसी है कि सब पूरे पर्सन में आपको पता है मार्च में एग्जाम हो रहे हैं। जब आपके एग्जाम हो रहे हैं और विद इन द सेशन आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि उसको बंद करें। और फिर आपने एक चीज ऊपर एक इम्पॉर्टेंट है जो गौर की है, वो ये है कि आपके जो इन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया है जहां पे इन्होंने ये पाबंदी लगाई है। अच्छा जी, वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि लॉन्ग मार्च की वजह से या तो PMLN के या PDM के जो थे वो मेन गढ़ थे और मोटरवे और GD रोड पे थे। जबकि हकीकत ये थी, चले अब तो इन्होंने PDM मुलतवी कर दिया और हो सकता है कोरोना की जो शरह है वो भी जिस तरह यकदम बढ़ी थी उस तरह यकदम कम हो जाएगी। तो हो सकता है हमारे बच्चों के लिए तालीम के दरवाजे फिर इंशाल्लाह खुल जाएंगे। बाद हमने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, उनकी तालीम की खातिर और जो है एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इसे मुस्तकबिल। सर, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने 2 हफ्तों की तातीलात की बात की है, तो 2 हफ्ते के लिए सिर्फ स्कूल्स को बंद करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना कोई बड़ा मसला है। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि ये बहुत बड़ा शायद मसला बन सकता है? आपको याद होगा जब माजी में भी फरवरी में सबसे पहले सिंध बंद हुआ था और मार्च में बाकी का पाकिस्तान बंद हुआ था। पाकिस्तान के 2 बड़े एरिया, एक विंटर एरिया और एक समर एरिया। विंटर एरिया हमारा जो 15 दिसंबर को बंद हो जाता है, तो अमलन जो था 15 दिसंबर को ऑनवर्ड तालीम का सिलसिला एंड हो चुका था। तब भी आपको याद होगा गवर्नमेंट ने क्या कहा था। गवर्नमेंट ने इसी तरह से कहा था हमने बस 2 हफ्ते के लिए बंद करना है। वो 2 हफ्ते चलते चलते 2 महीने, फिर वो 4 महीने और होते होते आपको याद होगा और हमने 15 अगस्त को स्कूल खोल लिए थे, जबकि गवर्नमेंट ने तब भी नहीं खोलने दिए और 15 सितंबर की बात की। 15 सितंबर को अलाउ करने के बाद आपको याद होगा फिर नवंबर मिड में जाके उन्होंने दोबारा बंद कर दिए थे। और फिर नवंबर मिड के बाद भी इन्होंने यही कहा था कि 2 हफ्ते, और करते 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 इन्होंने फिर जो था एंड जनवरी में जहाँ तक इनको खोला। अब जनवरी एंड में जब जाके खोला है तो अभी आपके सामने कितने दिन अभी ये खुले हैं, एग्जाम अभी होना शुरू हुए हैं। तो ये जो क्रेडिबिलिटी होती है इट डू मैटर। ये कैसा कोरोना है जो कि आपके इन 8-10 शहरों तक तो रेस कर रहा है। वो कराची में जहाँ ज्यादा रेट था वहां नहीं इसको बंद किया गया। हैदराबाद में आप देख रहे हैं यहाँ जितने शहर थे
कोयटा था, हैदराबाद था, सक्खर था, लेकिन क्या हुआ है कि सिर्फ उस रूट के ऊपर जहां पे इनकी प्लानिंग ये थी, आपने लॉन्ग मार्च बंद करना था, आपके पास हरबे और भी है, लेकिन आप हमारी औलादों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और फिर आप मुझे एक बात बताइए कि पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर ही सारा कोरोना फैलना था, जहां इन्होंने इसको बंद करना था। बाकी जो गवर्नमेंट थी सिंध की या बलूचिस्तान में, वहां पे क्या बात है, कोरोना जो था वो एग्जेम्प्टेड था। अच्छा, फिर आप एक बात मुझे ये बताइए कि सवाल ये है कि आपने ऑनलाइन एजुकेशन की कोई फैसिलिटी तो दी नहीं हुई। मेरा आज भी जो 5 करोड़ बच्चा था, उसमें से मुश्किल जो था वो 1 मिलियन बच्चा, 10 लाख बच्चों के पास जो कि एलीट स्कूलों के थे, 2 से 3% स्कूलों के, उनको ऑनलाइन फैसिलिटी थी उनकी क्लासेस। जी जी। जबकि मेरा बाकी जो बच्चा है, 49 मिलियन बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल हो गया है। यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, WHO, UNO की एडवाइजरी है कि तालीम का नुकसान कोविड से बड़ा नुकसान है, किसी भी सूरत में तालीम का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो कोविड की तीसरी लहर के अंदर इन्होंने बंद किया। हालांकि दूसरी लहर में भी दुनिया खुली थी, तीसरी में भी कोई अभी तक बंद नहीं हुआ। इवन आपको याद होगा यूके में कितनी खतरनाक लहर आई, उन्होंने लॉकडाउन किया तो सबसे पहले तालीम को खोला। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ चीफ जस्टिस आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब से, खुदा के लिए आप तालीम दोस्त हैं, आप शफकत फरमाएं और जो इंतजामिया है, जो NCOC के फैसले हैं, इसको रिव्यू किया जाए और बच्चों को तालीम का आईनी हक दिया जाए। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो इन्होंने इस दफा फिर से पिछली बार की तरह के कुछ दिन के लिए बंद करने का कहकर, आपको लग रहा है कि ये शायद लंबा अरसा फिर से लाना चाह रहे हैं बंद करने के लिए? जी, यकीनन हमारे पास जो इतलात आ रही है वो तो ये आ रही है क्योंकि मार्केट्स के अंदर इनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। सिंगल नेशनल करिकुलम का इन्होंने एक ड्रामा किया जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2006 में लॉन्च कर दिया हुआ था, इन्होंने उसको नए कपड़े पहना के दोबारा रीलॉन्च किया, जबकि वो तब तो फिर भी सिंगल नेशनल करिकुलम का एक आउटलाइन, लेकिन जो अब इन्होंने किया है उसको सिंध ने एक्सेप्ट नहीं किया। एग्रीमेंट की वजह से कश्मीर ने और गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि हम तो अपना 35% का अपना मवाद उसमें डालेंगे, KP ने भी कहा कि हम अपना मवाद अपना उसमें डालेंगे। तो ये तो बात ठीक है कि ना तो ये सिंगल है ना ये नेशनल है। अच्छा, इसकी फिर मार्केट में से पंजाब ने इसको जो है ऑफ किया अभी तक, लेकिन मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं, और मार्केट में बुक जो है हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है पब्लिशर भी रेडी नहीं है, ना प्रिंट कर रहे हैं, तो वो आएंगी सितंबर में जाके। और इनका इरादा है इस तरीके से ये हमारे बच्चों का फॉर्म का वक्त बर्बाद करेंगे और इसको घसीट के लेके जाना चाहते हैं सितंबर तक, क्योंकि इन्होंने कहा कि नया सेशन सितंबर में शुरू हो गई। कैसी गवर्नमेंट तालीम से दुश्मन को गवर्नमेंट आई कि आप देखें फर्स्ट ईयर इनका 85 डेज का वर्किंग डे थे, दूसरा साल कोविड की नजर, तीसरा साल इन्होंने लॉन्ग मार्च और इस लॉन्ग जो है सिंगल नेशनल करिकुलम की आड़ में हमारा औलादों का तीसरा साल बर्बाद कर रहे हैं। और फिर वो बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल इतना अरसा हुए हैं, 6 माह से ज्यादा, यूनिसेफ और UNO का ये कहना है, जो बच्चा 6 माह से बाहर होता है आउट ऑफ स्कूल, उसको रिकवरी के लिए 8 से 10 साल चाहिए। अब इनमें से हमारी गवर्नमेंट का अपना ये डाटा ये कह रहा है कि इस वक्त 50% से ज्यादा गवर्नमेंट में और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे इस 1 साल के बाद वापस तलीमी इदारों में नहीं आए। फिर इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लो कॉस्ट स्कूल या अफोर्डेबल स्कूलों से काम करते थे, वो पेरेंट्स ने उठा के उन्हें छोटे मोटे कामों में लगा दिया, वो तो चाइल्ड लेबर के शिकार हो गए, तो पैसा कमा रहा है बच्चा, तो कभी भी तालीम के दरवाजे पे वापस नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम आने वाले वक्तों में एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जो बेरोजगार भी होगी, अल्लाह ना करे, जो तालीम से भी दूर होगी, और क्राइम रेट में मुसलसल उसकी वजह से इजाफा होता रहेगा। तो हमें अगर अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने मुस्तकबिल को, बच्चों को महफूज करना है, अपने टीचर को जो कि बेरोजगार हो गए हैं, 7 लाख से ज्यादा ये फील्ड छोड़ चुके हैं, 10,000 से ज्यादा मेरा जो स्कूल बंद हो गया, तो हमें मिलजुल के सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। इट्स योर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी 25 ये आर्टिकल, यू हैव टू डू इट। तो हमें उम्मीद है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाती जो लें और शफकत फरमाएं और तालीम से मोहब्बत रखते हैं, हमें यकीन है उनकी सरपरस्ती में ये जो गलत फैसले हैं, जालिमाना फैसले हैं, ये वापस होंगे। और एक बात मैं आपसे ये भी शेयर कर दूं, इमरान खान साहब खुद तो विजनरी है, एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो टीम है जो जाली रस्तों पे है, जो बेसिकली जिनका बैकग्राउंड नहीं है, एक फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर जिसने सारी जिंदगी ब्यूरोक्रेसी में गुजारा है और अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की, वो तालीम जानता नहीं, तालीम से नाबल्द है, तो क्या पता है कि हमारी ग्राउंड रियलिटीज के स्टेक होल्डर से वो बात करना पसंद नहीं करते, मन माने फैसले करते, तो इसका खाता किस पे जाए?
गया। 2.5 साल में उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। तो इमरान खान साहब, ये सब कुछ आपके खाते में जा रहा है, आपकी गवर्नमेंट को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, और आने वाले जो इलेक्शन डेज है इसमें आपको इसका जवाब देना है, अवाम के पास आपने जाना है, और फिर तालीम से दूर होके हम जाएंगे। आप तो 7% कहते थे जीडीपी का हम तालीम पे खर्चेंगे, तो 7% ऑफ जीडीपी तो बड़ी दूर की बात है। जो कट था ऑलरेडी, जो 2 या 2.2% खर्च हुआ करता था माजी में, उसको भी हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में 50% खर्च चुका है। तो ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब जो आपकी मुसलसल जी जहाँ तक मुझे आपकी बात समझ आई है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ और बाकी जो मशगलें हैं वो चल रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर ही क्यों अफेक्ट हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये इसमें कोई शक नहीं। देखिए मेरी बात सुने, पूरा ये एक सिर्फ तालीम का जो सिलसिला है, अगर आप देखते हैं, मेरा वो बच्चा पार्क में, मॉल में, शादी हॉल में, हर जगह महफूज है, वो हर जगह जा सकता है, तो उसका सिर्फ तालीम के दरवाजे क्यों बंद है? बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने, असद उमर ने, शफकत महमूद समेत तमाम खुद ये किया, आपके मीडिया ने दिखाया कि एक पूरे माशरे के अंदर बच्चा हर जगह दे जा रहा है, किसी जगह एसओपीज का कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के दरवाजे पे एंटर होता है, हैंड सैनिटाइज करना, मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सब कुछ उसको सिखाया जाता है। ना सिर्फ बच्चे को, टीचर को, पेरेंट को, ओवरऑल पूरी सिविल सोसाइटी एजुकेट हो रही होती है। तो अगर वो बच्चा, और ये दुनिया ने कहा, हमारी इंतजामिया ने कहा, एनसीओसी के सरबराहान ने कहा कि तालीमी अदारे कोरोना फैलने का मौजब नहीं, फिर उन्होंने ये भी कहा कि एसओपी का बेहतरीन इस्तेमाल जो है तालीमी अदारों में हुआ है, तो क्या अच्छे काम की सजा होती है? और फिर जरूरत है आप इन जलसे जुलूसों को बंद करवाएं, लॉन्ग मार्चों को बंद करवाएं, वहां तो आपने आजादी दे दी हुई है, आपके मॉल, शादी हॉल, हर जगह बच्चे जो है, हर जगह आपने देखा है एसओपी की जो सूरत हाल है, तो जहां अमल दरामद हो रहा है उनको जो है वो निशाना बनाना तो बहुत सरासर ज्यादती है। खासतौर पर ये सब तालीमी इदारे टीचर्स के साथ नहीं, हमारी नस्ल के साथ, हमारे बच्चों के साथ इतना अरसा आउट ऑफ स्कूल हो चुके हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक स्कूल को विजिट किया था, वहाँ पर भी मैंने इस मामले पर उनसे बात की कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो इफ़ेक्ट है बच्चों पे और जो फिज़िकल एजुकेशन का इफ़ेक्ट है, तो उन लोगों का भी ये कहना था कि बच्चे शायद फिज़िकल एजुकेशन में जो चीज़ें सीखते हैं वो ऑनलाइन में नहीं सीख पाते। तो इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ऑनलाइन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में भी अगर वो बहुत ज्यादा इतना कामयाब होता, वो एक ऑप्शनल तो हो सकता है, लेकिन वो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। पूरी दुनिया में ऑनलाइन फैसिलिटी हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन वहां पे भी आपने देखा ऑनलाइन में क्लासरूम एनवायरनमेंट होता वो नहीं चूके बनता, लिहाजा वहां पे भी कन्वेंशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खोला गया। अदरवाइज यूके में, यूरोप में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कभी जरूरत ना होती, वहां तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, उन्होंने बच्चों को घरों में डिवाइसेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। लेकिन अब पाकिस्तान की हम सूरत हाल देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का अपना डाटा ये कहता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी अलॉन्ग विद डिवाइस इन हाउस होल्ड वो महज 14% 14% है। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरा पेरेंट, मेरा टीचर, मेरा बच्चा IT लिटरेट नहीं है। फिर आपने ये देखा कि जो तालीमी अदारे जो एलीट स्कूल थे महज उसमें 1 से 2% टोटल स्कूल वो बनते हैं, और 50 मिलियन यानी 5 करोड़ बच्चों में से, जिनमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के शामिल है, महज 1 मिलियन जो कि एलीट स्कूलों के बच्चे थे, उमरा के, गुजरा के थे, उनकी तालीम का बंदोबस्त तो है ऑनलाइन। बाकी तक तो ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं, नेट नहीं है, आपके पास डिवाइसेस नहीं है, आपको एक घर के 3 या 4 बच्चे हैं तो इसका मतलब आपको 4 लैपटॉप चाहिए, फिर आपको उतना ब्रॉडबैंड फैसिलिटी हो, नेट फैसिलिटी हो, तो एक एडिशनल बर्डन है। खासतौर पर एक ऐसा लो कॉस्ट स्कूल या उससे ताल्लुक रखने वाले पेरेंट्स या बच्चे वो कैसे अफोर्ड करेंगे? नेट आपके पास पूरे पाकिस्तान में 14% हाउस होल्ड है, तो इसका मतलब है 84% जो बच्चे हमारे हैं वो महरूम हो गए। तो ये तो दावे करते कि हमने तालीम, ऑनलाइन तालीम दे दी, वो तालीम का टीवी बना दिया और तालीम रेडियो, ये तो इस तरह तो इन्होंने इनके मुताबिक 100% पाकिस्तान पढ़ा लिखा हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हकीकत ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं। गवर्नमेंट एक बात में और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शेयर करना चाहूँगा, जो पीटीआई गवर्नमेंट का जो स्लोगन था, इलेक्शन मैनिफेस्टो था, वो जीडीपी का 5% था और सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं था बल्कि सिंगल एजुकेशन सिस्टम था, जिसके 4 कंपोनेंट है। एक तो है सिंगल नेशनल करिकुलम, दूसरा है आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल लाना,
تیسرا ہے مسنگ فیسلٹیز کو کمپلیٹ کرنا, ٹیچرز ٹریننگ دینا, اور جو ہمارے بچے جو ہمارے ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ اس پہ کرنا. یہ کر نہیں سکتے کیونکہ $116 بلین سے زیادہ ہمارے اوپر قرضہ ہے. یہ کیا کوئی بھی گورنمنٹ آ کے نہیں کرے گی, نہ ان کی پرائرٹی. تو میں عمران خان صاحب آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا ہمیشہ سے یہ رول کا کام رہا ہے کہ وہ صرف انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. آپ نے انڈسٹری کو ایمنسٹی دی اور اس کو پروموٹ کیا. تو گورنمنٹ نے یہ 2.5 کروڑ بچہ جو واپس اسکولوں میں لانا ہے, ان کے پاس پیسے نہیں. ایک کام صرف آپ کریں, ایمنسٹی ڈکلیئر کریں ایجوکیشن کے لیے, کہ جو اسکول, کالج, یونیورسٹی, ٹیچرز ٹریننگ, ووکیشنل ٹریننگ ادارے کھولے گا اس کو ٹوٹل ایمنسٹی ہوگی, اس سے نہیں پوچھا جائے گا. 5 سال کے لیے ٹیکس ایگزامپشن دیں. اس سے کیا ہوگا, 10,000 ہمارا اسکول بند ہوا ہے, اس کی جگہ اس سے کم از کم ہمیں مزید 2 لاکھ اسکول چاہیے 2.5 کروڑ بچوں کو تعلیمی, آؤٹ آف اسکول بچوں کو تعلیمی لے کے آنے کے لیے. تو ہوگا یہ کہ نہ صرف وہ ہم 2.5 کروڑ بچوں کو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے تعلیمی ادارے کھولے گا, اسکول, کالج, یونیورسٹیاں کھولے گا, ووکیشنل ٹریننگ کھولے گا. آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ یہ 2.5 کروڑ بچہ تعلیمی اداروں میں آئے گا, پلس جب وہ اتنے ادارے کھولیں گے تو ہمیں 2025 تک 25 لاکھ ٹیچر چاہیے. وہ ٹیچر ہم روزگار کا موقع ہم دیں گے. آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کو کہا, 25 لاکھ تو ٹیچر آ جائے گا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب ان اداروں سے, ووکیشنل اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے جو بچہ پاس آؤٹ ہوگا, آپ نے کہا جی ہم ان کو نوکریاں دیں گے. اگر ملک میں نوکریاں نہیں تو ہم ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ان کی سروسز کو, اور ہم ان کا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم $30 بلین 20 سے 30 کے درمیان فال کرتا ہے ہمارا فارن ریمیٹنسز. جبکہ ہمیں ضرورت ہوگی تو یہ ہمارا مزید جو 1 کروڑ بچہ جو ہے, جو پڑھ کے جو باہر کے ملکوں میں ٹریننگ کے بعد جائے گا, تو ایک بہت بڑا سورس آف فارن ریمیٹنسز ہوگا. ضرورت ہے عمران خان صاحب ایک ویژنری ہیں, ان کو ٹیم ریویو کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, نہ کہ مشکلات پیدا کریں. یہ ممکن ہے, لیکن آپ کو اعتماد دینا ہوگا, گورنمنٹ کو انوائرمنٹ دینا ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کے لیے, کہ ان کو پروموٹ کریں, سپورٹ کریں, تاکہ وہ حکومت کا جو کام ہے وہ اپنے بندوں پہ لیں. بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اسی کے ساتھ دیں ٹیم خبرنامہ کو اجازت. حکومت اب مزید کیا اقدامات لے گی, ہر خبر سے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اللہ نگہبان.